ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला हमारा जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के दो पार्ट है। एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑरिस्टन ने दिया था 1820 में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था ऑरिस्टन ने इन 1820। सो इफ यू ब्रेक दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, so if you break this electromagnetism you get electro plus magnetism. ठीक है, what you get? Electro plus magnetism. Now what is the electro means flow of electron, and flow of electron is called electric current. ठीक है, flow of electron, and electro means for electrons, so flow of electrons means electric current. and magnetism मतलब it is a property. मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, जिसमें कि निकल, आयरन, कोबाल्ट, इन मटेरियल्स को ही क्या करता है? पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन या करंट, और ये हो गया मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट की वजह से या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दिया था ऑरिस्टन ने, जैसा कि मैंने आपको कहा 1820 में, तो उन्होंने एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कि आई होप ये जो सर्किट है आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस सर्किट में क्या करा इन्होंने? एक कंडक्टर वायर ले लिया, ये कंडक्टर वायर है ए बी, एक कंडक्टर वायर है ए बी, और इसको वर्टिकली रखा हुआ है नॉर्थ साउथ में। यानी ए वाला जो एंड है इसका नॉर्थ साइड में, और बी वाला एंड जो है वो साउथ में है। ठीक है, अब ये इसमें यहाँ पर देखें आप, इस जगह क्या कनेक्ट कर दिया? इस जगह एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट हो गई। ये स्विच लगा हुआ है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, स्विच क्या है? ओपन है। जब स्विच ओपन है तो आप देखें यहाँ पर अपन ने फ्लोटिंग कंपास रखा हुआ है। फ्लोटिंग कंपास मतलब सिंपली कंपास भी कह सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कंपास यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखें आप, ऊपर जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। एज आई टोल्ड यू इन अ लास्ट क्लास दैट द फ्लोटिंग कंपास इज अ टाइनी, इट इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट। जो फ्लोटिंग कंपास है, ये जो कंपास है अपना, वो खुद एक टाइनी मैग्नेट है, जिसका कि जिसमें कि जो एरो होता है, ठीक है, 1 सेकेंड है, इसमें जो एरो होता है, 1 सेकेंड, इसमें जो एरो होगा इस कंपास का, एरो जो होता है वो क्या शो करता है? नॉर्थ पोल को शो करता है। जो उसका टेल होता है वो किसको शो करता है? साउथ पोल को। ठीक है, तो आप देखिए कि हमने वायर को इस तरह से एडजस्ट करा है, इस कंडक्टर वायर को, कि इसका जो ए वाला एंड है वो तो नॉर्थ पोल पर है, और बी एंड वाला क्या है? साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आप जब फ्लोटिंग कंपास को आपने रखा, तो आपने देखा कि कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ में शो कर रही है, और ये टेल जो है वो साउथ में शो कर रही है। इट मीन्स क्या है? इस ये नॉर्थ साउथ क्यों शो कर रही है? तो नॉर्थ साउथ इसलिए शो कर रही है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इट इज शोइंग नॉर्थ साउथ बिकॉज वी नो दैट इफ यू प्लेस अ if you place a compass or a bar magnet, then you can see that it aligns itself in a north south direction. वो अपने आप को क्या करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि ये स्विच क्या है? ओपन है। फिर क्या, अगर हमने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करेंगे, देखो ये इसका प्लस टर्मिनल है, दिस इज द प्लस टर्मिनल एंड दिस इज द माइनस टर्मिनल। तो करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। कैसी है? करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अभी डायरेक्शंस की बातें अपन आगे चलेंगे वहां पर करेंगे। अभी और स्टडी आपको बताना चाहता है कि भाई देखो, कि जब हमने उसमें उसमें पहले जब करंट नहीं था, तो जो कंपास निडल थी वो नॉर्थ साउथ में ही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था उसमें। पर जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करते ही क्या हुआ? कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो गया। यू कैन से दैट कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर ओरेस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन करने का पर्पस यही था, कि वो ये आपको बता सके कि भाई जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से जो कंपास निडल है उसके अंदर क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि सर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, तो हम यूं कहे क्यों कहें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि जो कंपास निडल है या जो कंपास है वो इटसेल्फ एक क्या है? टाइनी मैग्नेट है। अगर एक मैग्नेट को किसी दूसरी मैग्नेट फील्ड में आप लेके जाते हैं, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंड of other magnetic field, nature of other magnetic field, it gets attracted or repelled।
ठीक है, टोटल बात ये है कि उसमें डिफ्लेक्शन तो जरूर ही होगा, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिपल हो। तो यहाँ पर जो कंपास है वो भी क्या है, एक टाइनी मैग्नेट ही है। अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि भाई उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके नियर बाय में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब पहले तो नहीं थी, अब कहाँ से आ गई, तो अब कहाँ से आ गई, तो यही ओरेस्टेड ने बोला अब कहाँ से आ गई, कि करंट फ्लो करा मैंने इसलिए आ गई। ठीक है, तो यहां से ओरेस्टेड ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और उसने ये कहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद, कि अगर आप किसी वायर में, कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हैं तो उसके नियर बाय में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, सारा का सारा वर्डिंग्स में आपको बताया हुआ है। सीधे आप, यू कैन, when I give you our notes, you just go through these notes also, you just study all the points given here. One more point we need to discuss here, that point is that if I reverse the direction of current, then what will happen? If I reverse the direction of current, एक चीज ध्यान रखो, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट है। उसके मन में क्वेश्चन आया, उसने उसको करके देख लिया, उसने कहा भाई अभी मेरा जो करंट है वो कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, कि चलो ऐसा करते हैं कि भाई बैटरी के टर्मिनल्स बदल देते हैं, करंट को साउथ से नॉर्थ भेजते हैं। तो उसने साउथ से नॉर्थ भेजा। अब जैसे ही उसने साउथ से नॉर्थ भेजा, अभी तो जो ये मैग्नेटिक निडल थी ये कहाँ आ रही है, आपकी राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही उसने इसको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी, आपकी जो कंपास निडल थी, वो उसका डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। किधर आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें कि जो वो कर रहे हैं उसको परफॉर्म, और परफॉर्म करके उसके रिजल्ट्स को आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या रिजल्ट्स बताए। पहला रिजल्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो यही था कि जब आपने करंट फ्लो नहीं करा तो कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो कंपास में निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब उन्होंने करंट फ्लो करा, तो करंट फ्लो करा तो देखा मैग्नेटिक जो कंपास है या मैग्नेटिक निडल जो है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आ गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो डिफ्लेक्शन आया है, तो डिफ्लेक्शन आया है तो जरूर यहाँ कोई दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तभी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई करंट अगर फ्लो करते हो तो जो कंडक्टर वायर है उसके पास में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तीसरी बात ये करके देखी उन्होंने, तीसरा चीज ये करा कि डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जब उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा, तो अभी जो निडल है वो तो राइट साइड डिफ्लेक्शन कर रही है। जब उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा, तो ये निडल है ये कहाँ दे रही थी, फिर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड दे रही थी। तो इससे उन्होंने अपना एक और कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट और बता रहा हूं मैं, ये रीड तो कर ही लोगे, साथ में वीडियो कल शायद लास्ट क्लास वाला शेयर नहीं करा, मैं एक साथ कर दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर भी सुन लेना आप उसमें। तो तीसरा काम उन्होंने ये करा, उन्होंने कहा कि भाई अगर इसे, इसको कंपास को मैं दूर लेके जाता जाऊं, अगर इस कंपास को मैं दूर लेके जाता जाऊं तो क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली, इसमें मैंने पहले ही कह दी जब ये चैप्टर चालू किया था कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लॉज याद रखने हैं आपको। तीसरी बात, यानी जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट वो ये है कि अगर आप कंपास निडल को या कंपास को दूर लेके जाओगे, तो कंपास को अगर आप दूर लेके जाओगे और करंट आपने फ्लो कर रखा है किसी भी डायरेक्शन में, लेट से जो अभी शो कर रहा है वही डायरेक्शन ले लेता हूँ, नॉर्थ से साउथ में, तो जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है निडल में, या कंपास निडल जो हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अगर कम होता जाएगा तो फिर क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे, अगर डिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, बोलो। अगर डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली घट रही है, लेस हो रही है वो। अगर ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर आप कंपास निडल को, कंपास को दूर लेते जाओगे, तो जो निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये एक और पॉइंट मैंने आपको बताया। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बाद में समराइज कर दूंगा, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, और हाँ डिक्रीज होगा, अभिषेक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये करा इन्होंने कि भाई अगर करंट बढ़ा दिया जाए, इस सर्किट में अगर करंट बढ़ा दिया जाए, करंट बढ़ाने पर, और उसको कंपास को वहीं प्लेस किया हुआ है, पास में ही प्लेस किया हुआ है, एक पोजीशन फिक्स कर दी कंपास की, और करंट हमने अगर इसके अंदर बढ़ा दिया, तो करंट अगर आप बढ़ा दोगे तो मुझे बताओ कि जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज, वैसे तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी आप में से अगर कोई जानता हो तो आंसर कर सकता है कि अगर करंट को बढ़ाया जाए तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड जतिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बाकी आई थिंक आप आइडिया कर सकते हो इसमें। ओके,
तो अब मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया, एक बार मैं पॉइंट लिस्ट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। पॉइंट क्या लिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि व्हेन करंट फ्लोज, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, डिटेल में आगे पेज पे लिखा हुआ है। व्हेन करंट फ्लोज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आपने करंट फ्लो करा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, इफ वी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इफ वी रिवर्स डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट, if we reverse direction of current, then डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी से बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स्ड, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तीसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि इफ यू इंक्रीज द करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आप रिलेशन में आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो करंट के तो प्रोपोर्शनल होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ वो जो डिस्टेंस होती है वायर से, जो डिस्टेंस होगी उसकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, है ना, नो क्वेश्चन, इसे तो होना नहीं चाहिए। मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी नोट्स में आप स्टडी कर लेना। कहीं पे कोई दिक्कत आता है, किसी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में दिक्कत आता है तो अपना डाउट आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करा। अब ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अपने पास, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर अपन को तीन तरीके के कंडक्टर्स को स्टडी करना है। वो तीन तरह के कंडक्टर्स कौन कौन है, एक तो है स्ट्रेट वायर, दूसरा है सर्कुलर लूप, और तीसरा है सोलिनॉइड, ठीक है। तो हम देखेंगे इन तीनों में ही जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, ये हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो और साथ साथ में हम ड्रॉ भी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं अभी आपके। तो वन बाय वन अपन लेते जाते हैं और देखते हैं कि भाई पहले स्ट्रेट कंडक्टर वायर जो होता है या स्ट्रेट वायर जो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सर्कुलर लूप में भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से बनाते हैं, मेरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको जो कि बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बना दोगे आप, बुक का भी बता दूंगा। और उसके बाद लास्ट में सोलिनॉइड भी सिखाऊंगा। तो ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, सर्कुलर लूप है या सोलिनॉइड है, इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, सिर्फ दो ही बात पूछी जा सकती है आपसे। और वो दो बातें क्या है, आपसे पैटर्न बनवा सकते हैं। पैटर्न सबसे ज्यादा पेपर में बनाने को जो आया है वो, सबसे ज्यादा कह रहा हूँ, आए तो तीनों ही हैं, तीनों ही आते हैं, ठीक है। एक बाय एक आता रहता है, पर मोस्टली जो आता है सर्कुलर लूप आता है, ठीक है। तो और बाकी तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरा आपसे जो दूसरा, ऑब्वियसली दूसरी बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनका पैटर्न क्या है और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको स्टडी करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेते हैं अपन, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना आप, अच्छे से समझना। पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन इसके अंदर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। पहला जो फर्स्ट में आपको समझा, नोट्स में तो है ही, सही मैं ये और एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये है करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कि स्ट्रेट वायर लेना है, सर्किट को पूरा करना है जो कि पीछे हो रखा है। मैं आपको काम की बात बताऊंगा बस, ये सर्किट है पूरा हो रखा है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको काम की बात बताऊंगा जो पेपर के हिसाब से जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो ये है कि आपने एक स्ट्रेट वायर लिया, ये स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है। और इस स्ट्रेट वायर को मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए, और इसको बी कर देता हूँ। सर्किट पूरा कर दिया, सर्किट पूरा करके इसमें मैंने करंट को भेज दिया, और ये आई करंट इसमें चला गया। कितना करंट चला गया इसमें, आई करंट चला गया, ठीक है। जैसे ही करंट इसमें जाएगा तो ऑब्वियसली अगर आप इसके पास कोई कंपास रख दो तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन हो जाए तो मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
अब बात यार ध्यान से देखना, मैं डायरेक्शन रूल सिखा रहा हूं आपको। बात यह है कि जो ये वायर है, जो ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अंदर जो मैग्नेटिक, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, क्योंकि पेपर में तो वो पैटर्न ही बनाने को आएगा। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल होता है? एक रूल है, मैं नेम लिख देता हूं यहाँ पर और फिर आपको सिखा देता हूँ कि रूल क्या होता है। डायरेक्शन, इस ध्यान रखना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल लगाया जाता है, और उस रूल को अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। पूरे नंबर लाने हैं फिजिक्स में, तो जो जो मैं बता रहा हूँ इनको सीखते जाओ। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे काफी इजी क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं इसमें राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं? जैसे ये आपका दिख रहा है, ये पेन सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है पेन के दूसरे कलर का लो, दिख रहा है? हाँ, रुको मैं वो लेके आता हूँ, एक मार्कर लाता हूँ। देखो ये मार्कर दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट, ठीक है? इसकी कैप देखना, तो कैप की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर करंट जा रहा है, ठीक है? तो आपको राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है, आप लोग भी पेन उठा लेना, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर। आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखनी है, ठीक है? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखनी है, और फिर जो पेन या मार्कर जो भी आपके हाथ में होगा उसको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे करके होल्ड करना है, कर लोगे? थंब कहाँ रखना है? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रख लेना, और फिंगर को कर्ल कर लेना, फिंगर को होल्ड कर लेना। तो आप देखो आपकी फिंगर की जो डायरेक्शन है, फिंगर्स की जो टिप है, वो टिप जो है ऊपर से देखना, जो फिंगर की टिप है वो कैसा कैसा डायरेक्शन शो कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो? जो टिप्स है, फिंगर टिप, फिंगर कर्ल करी होगी ना आपने, तो फिंगर कर्ल करिए तो जो आपकी टिप है वो डायरेक्शन बता रही है। तो कैसी कर्ल हुई है, किस डायरेक्शन में कर्ल हुई है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, बोलो? बताओ, कौन बताएगा? हम्म? सर एंटी सर ऊपर से तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, ऊपर से देखना, कंफ्यूज मत होना, ऊपर से देखना ऐसे करके हो, ठीक है? और ये आप खुद करोगे तभी आएगा, क्योंकि अभी मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा जिससे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बहुत आसानी से। पर पहले बेसिक आना चाहिए, तब तो वो न्यूमेरिकल वाली बात बताऊंगा मैं आपको। तो आप देखो इसको परफॉर्म करके, बार बार करो, नहीं आता तो पूछना। तो आप देखें कि आपकी फिंगर जो है, कुछ फिंगर जो कर्ल हुई है, वो डायरेक्शन, वो जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो फिंगर कर्ल हुई है आपकी, तो कुछ इस तरह से कर्ल हुई है, ठीक है? तो आपको मिलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये मिले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपने खुद ने अभी बताया बच्चे ने कि ये कैसे बन रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है आपको? ठीक है, खुद से करके देखो, क्योंकि डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो बनाई है आपने ACW, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बोलो दिक्कत है क्या किसी को? आया समझ में? ठीक है, तो ये यस इस सर। तरह से लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूँ, देखो एक नोटेशन और बताता हूँ किस तरह से आप करते हो न्यूमेरिकल में, जो अपने काम आएगा। अगर पेपर में पैटर्न बनाने को आ गया तो ये बनाना है पहला वाला डायग्राम, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, ये अपना हो गया ए वाला, ये एंड ए हो गया, ये एंड बी हो गया, आपने इसमें करंट फ्लो कराया आई, ये करंट फ्लो कराया आई। ध्यान से देखना जो मैं सिखा रहा हूँ। अपन एरो बनाते हैं, एक एरो, ये अपन ने बनाया एक एरो, देखो ये एरो बनाया, ठीक है? ये एरो हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई। तो आप अगर इसको फ्रंट से देखोगे, अगर आप इस एरो को फ्रंट से देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको, डॉट, ऐसा डॉट नजर आएगा। अगर ये आपकी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ आ रहा हो, तो क्या दिखेगा आपको, डॉट। और ये अगर आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा, पीछे की तरफ, बोलो? क्रॉस दिखेगा। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो यस नो। आई बात समझ में? आगे अगर ये यस आपकी सर। तरफ आ रहा होगा तो डॉट दिखेगा, और पीछे से क्या दिखेगा, क्रॉस। अभी आपने जो पैटर्न बनाया इसको आपको डॉट और क्रॉस में शो करना है। तो डॉट और क्रॉस में कैसे शो करोगे, तो वापस से उसको होल्ड करो, वापस से उसको होल्ड करो, थंब को ऐसे रखो। तो आप देखो ये जो फिंगर टिप है ना आपकी, ये मान लो कि ये मेरा जो सामने अपने ये पेपर पे रखा हुआ है, सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, तो वो उस स्क्रीन पे जो ग्रीन कलर का वायर बना है वो कहाँ रखा हुआ है, पेपर पे रखा हुआ है। तो पेपर पे रखा हुआ है तो आप होल्ड करोगे तो आपकी इस वायर के जो राइट साइड है
तो राइट साइड में जो आपकी फिंगर है वो पेपर के अंदर जा रही है या पेपर से बाहर निकल रही है, करके बताओ, एक बार करके देखो। अगर आप इसको ऐसे होल्ड करते हो, ये होल्ड करो, तो ये आपकी जो फिंगर्स होंगी ना, ये फिंगर टिप, ये इसको फिंगर टिप कहते हैं। तो आप होल्ड करो, ये फिंगर टिप राइट साइड में, वायर के राइट साइड में अंदर की तरफ जा रही है, फिंगर टिप के बाहर की तरफ आ रही है। होल्ड अच्छे से टाइटली होल्ड करोगे तो क्या हो रही है अंदर बोलो? की तरफ। अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, करके देखना बेटा सब लोग, और डाउट है तो पूछो। तो जैसे कोई भी आप बोलोगे तो मैं सिखाऊंगा उसको और अच्छे से बताऊंगा। ऐसे होल्ड करो, तो आप देखोगे कि ये फिंगर टिप जो है ना, ये फिंगर टिप ये अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे भिच रही है ना आपके, इसमें ये जो है आपका पाम इसमें भिच रही है ना, ऐसे करके ये अंदर जा रही है ना। तो अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा, डॉट आएगा। अंदर जा रही है तो आपको क्या दिखेगा? इसका पीछे का हिस्सा दिखेगा, और पीछे का हिस्सा क्या है? क्रॉस। तो इस साइड क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। और अदर साइड में फिंगर इधर से अंदर जाएगी तो उधर से, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे घूम रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखो इधर से तो ये, इधर से ही देखो, इधर से तो ये पेपर के अंदर जा रही है, और इस साइड से पेपर के बाहर आ रही है, तो इधर क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे अपवर्ड है, इस ए बी जो कंडक्टर वायर है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपवर्ड है, तो इसके राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ट्स होगी, और ये क्या होगी? आउटवर्ड्स फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको आप क्या लिखोगे? ये जो क्रॉस है, क्रॉस को, क्रॉस का मतलब क्या हो गया? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एम एफ बोल देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स, इनवर्ट्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स इन प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लेन ऑफ पेपर जो है आपका, उसमें क्या है? ये इनवर्ट्स है। ठीक है, ऐसे इस साइड क्या करोगे आप? इस साइड क्या बोलोगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। ठीक है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स फ्रॉम, फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, है ना। ये हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक और मैं ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं आप में से कौन बताता है। ये हमने एक बनाया, कंडक्टर वायर बनाया। इस कंडक्टर वायर में ये ए है और ये बी है, और ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो आपको बताना है कि इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस आएगी कि डॉट आएगी, ये बताना है आपको। बोलो। इसको होल्ड करो, वायर को ऐसे होल्ड कर लो अपने सर हाथ नीचे में। क्रॉस होगा, ऊपर डॉट होगा। नीचे क्रॉस होगा, ऊपर डॉट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? बोलो एक बार और बोल दो। नीचे क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस होगा। वेरी गुड, नीचे क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार और मेरी बात रिपीट करता हूं मैं, जो मैंने आपको बताई है कि भाई ओरेस्टेड ने बोला कि करंट फ्लो करो, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अपन ये देख रहे हैं कि तीन केसेस ले रहे हैं। तीन में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं, दूसरा कॉइल ले रहे हैं, और तीसरा क्या लेंगे अपन? सॉलिनॉइड लेंगे। तीनों में हमें क्या करना है? शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, और फिर उसके डायरेक्शन के रूल सीखने हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपसे मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, उनका शेप कैसा होता है? तो क्या बोलोगे? कैसा शेप होता है? कौन बताएगा? कैसा शेप होता है? बोलो। हाँ, कैसा शेप होता है बेटा? जल्दी से बोल दो। स्फेरिकल। अरे नहीं भाई, स्फेरिकल थोड़ी होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूँ, पहले बात तो ये समझो, देखो मैं हमेशा पढ़ाने का मेरा एक तरीका होता है कि अपन जो भी काम करते हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए। बेफजूल तो कुछ भी काम करने से कोई मतलब नहीं है कि नहीं? अभी हमारा मकसद है भाई अपने अच्छे नंबर आ जाए, इस टॉपिक में से अच्छे नंबर आ जाए। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उसका शेप क्या होगा? कैसी बनती है वो? कैसा शेप होगा? सर्कुलर। सर्कुलर। हाँ, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बिल्कुल सही है, सर्कुलर भी आप, पर आपका आंसर लिखना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जो होगा वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। अब आप देखें, जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही है, वो सर्कल क्या होता है? बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे देख लो आप, जैसे दूर जाओगे तो बड़ा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई क्या होगा? जो मैग्नेटिक, अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। पहली बात तो आपसे ये पूछेंगे, आप बता दोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। दूसरी बात ये है
कि अगर आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर आप करंट कैरिंग वायर से दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोलो ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब समझ में आया? हाँ बोलो, ठीक है। अब ये यस फिर भी सर। अगर कोई क्वेश्चन आए मन में तो पूछ लेना। यही सब बेटा यहाँ नोट्स सर में लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सर हम्म। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। एक सेकंड, एक सेकंड, लो देखो, बोलो। सर इसमें एक बार आप ये जो थर्ड केस लिया आपने क्रॉस और डॉट का, ये बता देंगे हम्म। क्या? तो इसमें हाँ बिल्कुल बताएंगे ना, क्यों नहीं। ये वायर रखो, ये थंब को इसकी देखो शायद स्क्रीन पे आई होप का आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा। ये मार्कर इसलिए लाया था, है ना। थंब को मार्कर की डायरेक्शन में दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उसको ऐसे होल्ड कर लो, आप खुद भी करो क्या, आप खुद भी करो, ठीक है। तो आपकी ये फिंगर जो हो रही होंगी ना, ये अंदर की तरफ बिछ रही होगी। फिंगर जो है अंदर की तरफ जा रही होगी ना, ऐसे ये देखो फिंगर टिप जो है ये अंदर की तरफ जा अच्छा। रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इन्वर्ट्स हो गया। तो ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे रख दूं तो नीचे की तरफ मेरा इन्वर्ट्स, नीचे के वाले हिस्से में मेरी फिंगर जो है वो इन्वर्ट्स जा रही है ना। तो इसलिए क्रॉस हो गया, और ऊपर से यूं घूम के बाहर आएगी तो डॉट हो गया। अगर पैटर्न बनाने की बात करें तो ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने पड़ेंगे आपको इस हॉरिजॉन्टल वायर में। आया समझ में? तो सर इनवर्ड्स में हर बार क्रॉस होता है और ऐसे हाँ आउटवर्ड्स में बिल्कुल डॉट होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनवर्ट्स मतलब आपसे ये आप इस एरो को देखो, ये जो एरो मैंने सिखाया ना आपको, इनवर्ट्स मतलब ये आपसे दूर जाएगा तो आपको इसकी टेल नजर आएगी। आउटवर्ड्स मतलब ये आपकी तरफ आएगा तो आपको इसका डॉट नजर आएगा। आया समझ में? ठीक है। यस सर। ऐसे सोचना, इससे सोचना, इसलिए तो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे। इससे सोचना आप, और ये बहुत जगह काम आएगा। अभी 11th क्लास में जाओगे, वेक्टर चैप्टर आप स्टडी करोगे फिजिक्स में, वहां भी बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रीड आउट कर देता हूँ इसको फटाफट से, जो मैंने आपको सर इसमें एक्सप्लेन। पोल इंडिकेट कैसे करेंगे? क्या करें? पोल्स इंडिकेट कैसे करेंगे सर? पोल्स कैसे इंडिकेट करोगे? तो पोल्स आप इसको इंडिकेट करने हैं तो पोल्स तो देखो, पोल्स इंडिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। तो जहां से वो बाहर निकल रही होगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जहां वो अंदर आ रही होगी वो साउथ पोल हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह से करोगे ना, देखो, भी देख लो आप। तो अब ये बात कर रहे हैं अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट क्या है, इमेजिन डेट यू आर, देखो अपनी लैंग्वेज में तो मैंने आपको समझा ही दिया है, पर कई बार ये होता है कि हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट डेफिनेशन भी याद कर ले तो थोड़ा राइटिंग वर्क अपना क्या होता है, इंप्रेसिव हो जाता है नहीं हो जाता, है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट दिया हुआ है। इमेजिन डेट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर in your right hand so that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the वायर। वही जो लॉ अभी अपन ने सीखा, ये वायर है, करंट अपवर्ड जा रहा है, आपने इसको होल्ड करा तो देखो आपकी फिंगर्स जिधर पॉइंट हो रही है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इतने में तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। इसी चीज को आप कॉर्क रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन तो यही है आपको कि आप जो है राइट हैंड थंब रूल ही लगाओ। कॉर्क रूल भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉर्क रूल भी हो जाएगा। पर मेरा सजेशन ये है कि आप तो क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाना, आगे भी काम आएगा आपके। तो कॉर्क रूल में क्या है, देखो कॉर्क रूल में ये जैसे कॉर्क को आप घुमाओगे तो कॉर्क को घुमाने पे कॉर्क लीनियरली जिधर एडवांसमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। समझ रहे हो बात को? अपन ने स्क्रू घर पे अपन स्क्रू टाइट करते हैं ना, तो स्क्रू जब आप टाइट करते हो तो तो कैसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू जो है वो अंदर जाता है। तो अगर आप ये कहें कि जो उसको स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, और इनवर्स डायरेक्शन किसकी हो गई, करंट की हो गई। आई बात समझ में? अगर आप उस स्क्रू को बाहर निकालते हो तो उसको कैसे घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, और जो आपका स्क्रू है वो बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ की डायरेक्शन किसकी हो गई,
करंट की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या लगाते हैं, स्क्रू रूल लगाया जाता है। सो इमेजिन ड्राइविंग अ cork screw in the direction of current, then the direction in which we turn its handle is the direction of magnetic field or the magnetic field lines। ठीक है, अगर आपको जैसे उसको इन्वर्ट्स करना है, अंदर जब डालना है तो करंट की डायरेक्शन अंदर है, तो अंदर कैसे जाएगा, जब आप किसी घुमाओगे उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे। ठीक है, बाहर कब आएगा, जब उसको एंटी क्लॉक, तो बाहर की अगर करंट होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा हो, ठीक है, जैसे अपन ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखें, तो करंट अगर अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड्स आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉर्क रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। आया समझ में?